अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। 5 पार्ट्स पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिए थे। अब हम अगले 5 पार्ट्स इस लेक्चर में कवर करेंगे। सही है। सबसे पहले तो हमने पार्ट 6 के जो भी क्वेश्चन था उसको हमने कॉपी कर लिया। सही है। अब यहाँ देखें, यहाँ ए बी और सी को अलहदा करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन ऑलरेडी। तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 3। सही है। बी हो जाएगा 8 और सी हो जाएगा हमारे पास 2। सही है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला शो कर दिया। सही है। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सही है। तो x इज इक्वल टू माइनस का b है। क्या है यहाँ पर? माइनस का b। और माइनस b क्या है हमारे पास? 8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस का 4। a क्या है हमारे पास? 3 और c क्या है हमारे पास? 2। सही है। अपॉन 2a, अपॉन 2a क्या है हमारे पास? 3। सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू -8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 64। सही है। और माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 3 2 ज़ा 6। 64 और माइनस 24 क्या हो जाएंगे? माइनस का 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 40 अपॉन 6। सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 40 क्या होता है हम देख लेते हैं यहाँ कैलकुलेटर में। स्क्वायर रूट ऑफ 40 2√10 हो रहा है। सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस और माइनस 2√10 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखें 2 कॉमन आ रहा है। सही है। तो x इज इक्वल टू -2 कॉमन, माइनस 2 4 ज़ा 8 और प्लस माइनस 2 कॉमन में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन 6। सही है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस माइनस √10 अपॉन 3। यही हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट में शो करती हूँ। ये देखें, ये सॉल्यूशन सेट मैंने शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7। सही है। अब पार्ट 7 में सबसे पहले देखें हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिख रहा है? दोनों माइनस हो रहे हैं तो इनका एलसीएम ले लेंगे। सही है। हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? x-6 और x-5। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x-5 माइनस का 4x-6। सही है। इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, करवाएंगे 3x माइनस 5 3 ज़ा 15 और माइनस 4x माइनस टू माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 अपॉन, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक को स्प्लिट करेंगे x हो गया और दूसरी पूरी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर -6 इसको भी पूरी से मल्टीप्लाई करवाएंगे x-5 से इक्वल टू 1। सही है। और यहाँ देखें 3x माइनस 4x माइनस का x हो जाएगा और 24 माइनस 15 9 बचेगा प्लस का अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30। सही है। इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6x माइनस का 11x और प्लस का 30 इक्वल टू 1। अब ये पूरा यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा। माइनस का x प्लस का 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। यहाँ 1 था, 1 से जो भी मल्टीप्लाई हुआ वो एज इट इज़ रहता है। सही है। अब यहाँ देखें
एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, हमें स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव ही चाहिए होती है, तो इसलिए हम यहाँ वाली टर्म्स को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। सही है, यहाँ बचेगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, माइनस का x यहाँ के प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 30 प्लस का 9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9। सही है, अब ये वाली साइड हम यहाँ और ये वाली यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का x माइनस का 10x, और प्लस के 30 में से माइनस का 9 गया तो प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब देखें, ये वो कंडीशन बन गई जहाँ पर से हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ना यहाँ से गिवन होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करके ये पोजीशन लानी पड़ी है। सही है, ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी पड़ी है। सही है, तो अब हम इसमें से ए को अलहदा कर लेंगे, बी को अलहदा और सी को अलहदा, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने का कहा गया है। सही है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है -10, और सी इक्वल टू 21, कांस्टेंट क्या है 21। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है, अब इसमें माइनस बी क्या है हमारे पास -10, तो माइनस के लिए हम एक्स इज इक्वल टू -10 था ना बी, तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या था -10, तो ये हो गया -10 का स्क्वायर। सही है, बी ए -10 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1 और सी क्या है 21, माइनस का 4, ए है 1 और सी है हमारा 21 अपॉन 2a, ए हमारा क्या है अभी हमने देखा था 1 है। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है 100 और माइनस का 21 4 जा 84 होता है, -84 और अपॉन 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 84 16 हो जाएगा अपॉन 2। सही है, अब x इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2, x इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस वाले को अलहदा कर लेंगे, माइनस वाले को अलहदा, x की दो वैल्यूज निकलेंगी, तो 10 प्लस 8 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 अपॉन 2। सही है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 18 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 अपॉन 2, यहाँ 2 1 जा 2 2 9 जा 18, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 9 और x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 1। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 16 8 ले लिया है, 4 होता है। सही है, यहाँ कैलकुलेटर में भी देख लें, 4 होता है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 2 और 2 7 जा 14 होता है। सही है, 7, और यहाँ पर देखें 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 2 और 2 3 जा 6 होता है। सही है, यहाँ आएगा हमारे पास 3। सही है, सॉरी, तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास 7 और 3। यहाँ देखें, अब हम करेंगे पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। सही है,
जब हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, अब यहाँ देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हो रहे हैं आपस में, तो एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, बल्कि यहाँ नहीं उधर ही कर लेते हैं, पेज बहुत ज़्यादा हिल रहा है। सही है, एलसीएम हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू 2x। सही है, क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 1 इंटू 2x। सही है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x इंटू एक्स प्लस 2। मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे कर सकते हैं, और बीच में माइनस है तो 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। सही है, और यहाँ पर क्या है देखें, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस ऊपर जो भी उसमें ऐड करवाएंगे, 6 प्लस 1 7, 7/3 हो जाएगा। सही है, ये क्या हो जाएगा, 7/3। कैसे किया हमने, नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 करवाया, और प्लस ऊपर जो भी है वो ऐड करवा दिया, +1 6 प्लस 1 7, और नीचे एज इट इज रहेगा 7/3। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। सही है, और ये आता कैसे, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें अगर रिमाइंडर भी कुछ बचे ना, तो फिर इस तरह हम उसको लिखते हैं। सही है, ये ऐसी मतलब फॉर्म कब आती है हमारे पास, मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे 11/5 है ना, ये हमारे पास 11/5, तो हम 11 को अंदर रखेंगे और 5 को बाहर रखेंगे। सही है, तो 5 का टेबल 2 पे जाएगा ना, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या बचेगा 1, यानी यहाँ कुछ रिमाइंडर बच रहा है ना, तो वो जो रिमाइंडर होगा ना, अगर हम इस फॉर्म में उसको लिखेंगे तो रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। सही है, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, साइड वाला जो भी होगा जिससे डिवाइड करवा रहे थे वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और जो 2 जो हमारा आंसर होगा ना वो यहाँ हो जाएगा। सही है, इस तरह लिखते हैं हम, अगर रिमाइंडर बचे तो इस तरह की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। तो इस तरह की फॉर्म को फिर सॉल्व कैसे करने का बोला है मैंने, 5 को इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/5 होगा। ये देखिए 11/5 है। सही है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सही है, तो 2x इंटू एक्स 2x² हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 2 2 ज़ा 4x। सही है, और माइनस, पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x हो जाएगा, फिर 4 को 1 से माइनस का 4। सही है, फिर माइनस एक्स को इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करो, माइनस का x², और माइनस टू माइनस प्लस का x 1 ज़ा x। सही है, अपॉन 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x², और माइनस का 2x। सिंपल हमने मल्टीप्लाई करवाया इनको अंदर, और फिर इनको आपस में, माइनस बाहर था इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ की, और नीचे भी 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ क्या आ जाएगा, 7/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 4x माइनस का, अब बाहर माइनस है, अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4x प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, अपॉन ये दो एज इट इज़ आ जाएंगे, 2x² माइनस का 2x। सही है, और ये 7/3 भी है एज इट इज़ फिलहाल। अब यहाँ देखें, 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो भी कोई कैंसिल कर देते हैं, नहीं हो रहा, लेकिन 2x² प्लस x² क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x², और यहाँ माइनस का x प्लस का 4 अपॉन 2x² माइनस का 2x इक्वल टू 7/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x²
माइनस का x प्लस का 4 और इक्वल टू 7, 2x² माइनस का 2x। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। अब यहाँ 3 3 जा 9x² माइनस 3x प्लस 12, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14x² माइनस 7 2 जा 14x। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे। देखें यहाँ x² की वैल्यू बड़ी और यहाँ छोटी है, तो हम छोटी वाली को मूव करवाएंगे। सही है, ताकि जवाब पॉजिटिव में ही आए। तो यहाँ पर रह जाएगा 0, सारी टर्म्स वहाँ मूव करवाएंगे हम। 14x² माइनस का 9x² और यहाँ माइनस का 14x है और यहाँ प्लस माइनस का 3x वहाँ जाके प्लस का 3x। अब बचा यहाँ प्लस 12, माइनस का यहाँ पर आके 12 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 14 माइनस 9, इस पूरी टर्म को यहाँ पर और 0 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 14 माइनस 9 कितने हो जाएंगे, 5x² और माइनस का 14 और प्लस का 3 माइनस का 11x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें a क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। a हमारे पास है 5, b x का कोफिशिएंट क्या है -11 और c कांस्टेंट क्या है यहाँ पर माइनस का 12। सही है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला शो कर दिया। सही है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। सही है, x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा -11, तब ब्रैकेट यूज़ करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -11 का स्क्वायर और माइनस का 4। a क्या है हमारे पास 5, c क्या है माइनस का 12। सही है, अपॉन 2a क्या है 5, 2 5 x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 11 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 और माइनस का स्क्वायर यानी माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाता है। सही है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20 और 20 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आएगा 240। सही है, क्या आएगा 240, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। और 5 2 जा 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस 240 हो जाएगा 361 अपॉन 5 2 जा 10 था, 10 एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 361 देखें, क्या आ रहा है हमारे पास 19। सही है, तो x हो जाएगा हमारे पास, x हमारे पास हो गया 11 प्लस माइनस 19 अपॉन 10। अब यहाँ देखें रूट सॉल्व हो गई, इसको हम प्लस में अलग लिखेंगे और माइनस में अलहदा। देखें यहाँ x को हमने प्लस में अलहदा लिख लिया और माइनस में अलहदा, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 10 3 जा 30 और x इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 माइनस का 4 अपॉन 5। सही है, ये 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30। सही है, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस का 4 अपॉन 5। अब देखें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। सही है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ये दो ऐड हो रही है ना, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। सही है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, एलसीएम लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे a x माइनस ए और यहाँ प्लस बी
एक्स माइनस बी, सही है, इक्वल टू 2, सही है। अब यहाँ देखें ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट से, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स ए, सही है, और माइनस का बी एक्स माइनस टू माइनस प्लस का ए बी कर देते, सही है। अब यहाँ देखें इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये पूरी यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एज इट इज़ कर देते हैं एक्स प्लस बी एक्स, इन दोनों को साथ लिख दिया, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ ए एक्स है ना, तो यहाँ पर भी हम ए एक्स कर देते हैं, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 6 ही होता है, सही है, यहाँ ए एक्स कर देते हैं, सही है। और यहाँ बी एक्स है, यहाँ पर भी बी एक्स है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का बी एक्स और प्लस का ए बी, सही है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सबको, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस का 2bx और प्लस का 2ab, सही है। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है हम उनको यहाँ पर ले आएंगे, सही है, क्योंकि हमें स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव चाहिए होती है, तो यहाँ 0 बचेगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली यहाँ कोई नहीं है, तो इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे, 2ax माइनस का 2ax, तो ये यहाँ ax प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का ax हो जाएगा, माइनस का 2bx, यहाँ bx प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का bx हो जाएगा, और प्लस का 2ab, ये दोनों यहाँ माइनस के, वहाँ जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब यहाँ देखें इस पूरी टर्म को इधर और 0 को उस साइड हम लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाई भी साथ ही हम कर देंगे, एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, तो 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है एक्स वाली और कांस्टेंट, तो एक्स वाली कौन कौन सी, ये दो, इन दो को हमने पास लिखा था ना, इससे एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, सही है, माइनस का एक्स कॉमन ले लेते हैं, बल्कि नहीं पहले इनको वैसे सॉल्व करते हैं, सही है, माइनस का 2ax और माइनस का ax माइनस का 3ax हो जाएगा, सही है, क्या हो गया, माइनस का 3ax और माइनस का 2bx माइनस का bx माइनस का 3bx, सही है। और ये टर्म्स है, ये तो आपस में ऐड हो ही नहीं रही, तो इनको एज इट इज लिख देंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये 0 यहाँ आ गया, ये पूरी टर्म को हमने यहाँ लिख दिया, बस फर्क कितना जो ऐड हो रहे थे उनको ऐड कर दिया, सही है। अब यहाँ देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक्स वाली ये रही, इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं अगले स्टेप में, सही है। यहाँ देखें हमने ये तो एज इट इज़, यहाँ पर एक्स जब कॉमन लेंगे ना, तो माइनस का 3 है, माइनस का 3b आ रहा है, और ये पूरी कांस्टेंट, यानी ये 2a हो गया और ये b हो गया और ये c है। अब इनको अलग-अलग करके दिखाती हूँ, यहाँ देखें हमने a को लिख दिया 2, b है -3 है -3b और c है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, पूरा कांस्टेंट है, सही है, सही है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अब शो कर दिया है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b है ना, b तो माइनस में इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे, b क्या है हमारे पास -3 है -3b, माइनस का 3a और माइनस का 3b, सही है, और प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -3a -3b -3a -3b का होल स्क्वायर और माइनस का 4, a क्या है 2 और c क्या है हमारे पास स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, पर जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया, और इसको हम बड़ा कर देंगे, सही है, ये भी रूट में है। और अपॉन में क्या है हमारे पास 2a है, सही है, 2a क्या है हमारे पास 2, सही है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 3a माइनस इंटू माइनस प्लस का 3b, बाहर माइनस था अंदर साइन चेंज हो गए, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 3 और माइनस का 3b, इनमें से देखो a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाली जो भी टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे ऊपर होल स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर भी साथ कॉमन आएगा, माइनस के 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा साइन चेंज, दोनों पहले नेगेटिव थी अब क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और माइनस 4 टू ज़ा 8, आगे वाले एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, सही है, अपॉन 2 टू ज़ा 4, सही है। अब x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 हम लिखते नहीं हैं, तो 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 ab, सही है। इसको लंबा कर दें और माइनस का 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर, बाहर माइनस है अंदर सारे साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस का 8 2 ज़ा 16ab अपॉन 4। अब x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर और माइनस 8a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 में से 8 गए 1 बचेगा, a स्क्वायर 9b स्क्वायर और माइनस 8b स्क्वायर कितना बचेगा 1b स्क्वायर, और 18ab माइनस 16ab प्लस का 2ab, सही है, अपॉन 4। और हमें पता है ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab किसका फार्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 4। तो क्या बचा हमारे पास, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b अपॉन 4, सॉरी ये प्लस माइनस भी है, सही है, प्लस के साथ माइनस भी है, तो हमारे पास यहाँ माइनस भी आएगा, यहाँ पर भी माइनस भी आएगा, सही है। तो अब हम प्लस वाले को अलहदा कर लेंगे, माइनस वाले को अलहदा कर लेंगे, सही है। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b अपॉन 4, और x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस यूज़ कर रहे हैं ना तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, a प्लस b अपॉन 4, सही है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a प्लस a 4a प्लस 3b प्लस b 4b अपॉन 4, सही है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, माइनस है ना तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस है माइनस b अपॉन 4, सही है।
तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखें हमने 4 कॉमन ले लिया, a प्लस बी अपॉन 4, और यहाँ पर क्या 3a माइनस a 3b माइनस b 2b अपॉन 4। यहाँ हम 4 से 4 कैंसिल, a प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। एक x का आंसर आ गया हमारे पास a प्लस बी, सही है। और दूसरे में क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी, x इज इक्वल टू 2 कॉमन a प्लस बी अपॉन में क्या था 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। देखें यहाँ मैंने सॉल्यूशन सेट शो कर दिया। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, इसको हमने कॉपी कर लिया, सही है। इसमें क्या करेंगे हम देखें, हमें ना क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, उसमें स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको इस वजह से हम वहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, तो एक्स वाली भी शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली भी शिफ्ट हो जाएगी, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 0, तो एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये वाली शिफ्ट की, अब ये वाली क्या हो जाएगी, वहाँ जाके माइनस की, माइनस का 2l प्लस m एक्स, सही है। और यहाँ पर माइनस का l प्लस m, यहाँ आगे क्या हो जाएगा प्लस का l प्लस m, सही है। अब ये वाली साइड यहाँ और ये यहाँ लिख सकते हैं, तो एल एक्स स्क्वायर माइनस का 2l प्लस m एक्स प्लस l प्लस m इक्वल टू 0 हो गया, सही है। अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a इज इक्वल टू l हो जाएगा, b क्या हो जाएगा माइनस का 2l और माइनस का m, माइनस का 2l और माइनस का m क्या हो जाएगा b, x का कोफिशिएंट होता था माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सही है। और c क्या हो जाएगा l प्लस m। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ये देखें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला शो किया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है माइनस 2l माइनस m, तो माइनस का 2l और माइनस का m, माइनस बाहर था इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ की, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 2l माइनस के m का होल स्क्वायर, सही है। और माइनस का 4, a क्या है हमारे पास l, और c क्या है हमारे पास l प्लस m, सही है, सही है, अपॉन 2a, a क्या है हमारे पास l, सही है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 2l माइनस इंटू माइनस प्लस का m, माइनस बाहर था अंदर साइन चेंज, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ देखें माइनस जो है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर का लगाओ या a माइनस बी के होल स्क्वायर का लगाओ, यहाँ पर जो होता है ना ये पॉजिटिव होनी चाहिए टर्म, सही है। तो इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर है वो भी कॉमन में आएगा, सही है। ये हो गया, और अंदर क्या बचा, दोनों के साइन चेंज 2l प्लस m का होल स्क्वायर, सही है, माइनस का 4l l प्लस m एज इट इज, सही है, अपॉन 2l। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सही है। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर है ऊपर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम 1 लिखते नहीं हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पर लगेगा, सही है। तो 2l का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का 2 फॉर्मूले का 2 2 जा 4lm हो जाएगा 4lm, और ये माइनस का 4l इंटू l स्क्वायर और माइनस का 4lm हो जाएगा, सही है, अपॉन में 2l, सही है। देखें अपॉन में क्या कर दिया हमने 2l लिख दिया। अब यहाँ देखें प्लस का 4lm माइनस का 4lm, ये दोनों क्या हो रहे हैं कैंसिल,
प्लस का 4l² माइनस का 4l², ये भी क्या और ये कैंसिल है, क्या बचा सिर्फ m² अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है हमारे पास m² अपॉन में 2l, m² अपॉन में क्या बचा 2l। सही है। अब यहाँ देखें x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस और माइनस, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा m अपॉन 2l। अब यहाँ प्लस वाले को अलहदा कर देंगे और माइनस वाले को अलहदा, तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m अपॉन 2l, और x इज इक्वल टू 2l प्लस m और माइनस m अपॉन 2l। सही है। अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू 2l प्लस m 2m अपॉन 2l। सही है। तो x इज इक्वल टू m प्लस का m माइनस का कैंसिल, तो 2l अपॉन 2l, ये दोनों भी कैंसिल, तो x इज इक्वल टू यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस m अपॉन 2l, यहाँ x इज इक्वल टू क्या बचा 1। सही है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या बचा l प्लस m अपॉन l, और x इज इक्वल टू क्या बचा 1। सही है।